सरायकेला खानसामा जिला अंतर्गत चांदिल थाना क्षेत्र शहर बेड़ाई हुए जमीन विवाद के नहीं करे आज दाढ़ीवाला चंदन महतो एर नेतागिरी एकटा आम सभार आयोजन करा हইল जेटाई कुर्मी समाजेर बहुत लोकजन उपस्थित छिलेन। स्वर्गीय किष्ट महतोर परिवारेर सदस्यरा ग्राम सभाय पुरो मामलार जानकारी दिलेन और এই जमीन के लुटबार ले बाँचाबार जन्य साहाज्य और मांग उठानছে। स्वर्गीय किष्ट महतोर बेटार बहु पद्मा महतो बोलेन এই जमीनटा हामदेर बोठे जेटाके मंगल लोहार गलत भावे बंशावली बनाए निजर बोठे बोलছেন। चंडीलाल परमेश्वर सावे रिपोर्ट। देखिए, आप कौन है, मतलब किष्टो महतो का जिनका नाम आ रहा है उनका आप कौन है? किष्टो महतो का 6 लड़का है। 6 लड़का में 5 नंबर लड़का का मैं पत्नी हूँ, पद्मा महतो। किष्टो महतो इस जमीन को, ये जमीन खाताधारी खतियानधारी बुधू कमार है। बुधू कमार ललिता वाला दास को बेचा था और ललिता वाला दास से किष्टो महतो ने इस जमीन को खरीदा था। पूरा कितना जमीन था? ये जमीन पूरा 1 एकड़ 9 डिसमिल था उस जमीन, पूरा जमीन। तो ये जमीन हम लोग देखिए लगातार 77-78 में मिटिशन हुआ, तब से आज तक रह रहे लगभग 60 वर्ष। अभी ये लोगों का कहना है कि ये जमीन बुधू कमार का है। बुधू कमार ने कभी किसी को बेचा ही नहीं था इस जमीन को। अभी जैसे बात आया कि अगर बुधू कमार का एज देखा जाता है 1964 में डेथ हुआ है और अभी जो उनका भाई मंगल लोहार आ रहा है, तो दोनों का एज का बहुत डिफरेंस यहाँ नज़र आ रहा है। इससे नहीं लग रहा है कि बुधू कमार का भाई मंगल कमार है, फ्रॉड है। तो मंगल कमार अभी बोल रहे हैं कि हम बेदखल हो गए ज़मीन से। आज और काल में अगर बेदखल हुआ है, आज इतना लंबा समय वो कहाँ था? अभी फर्जी कागज पत्र बना के, वंशावली बना के जबरदस्ती किष्टो महतो के इस जमीन को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार किष्टो महतो को बोल रहा है कि इन्होंने दारू पिला के गलत तरीका से बुधू कमार से जमीन खरीदा है, लेकिन किष्टो महतो का कभी कोई व्यवहार गलत नहीं था। अच्छे इंसान थे, किसान थे, सादा सीधे थे। और ये लोग जो कमार है वो अपने आप में नहीं आ रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा दलाल है, जमीन दलाल है, जो तरुण देव के नाम से हम लोग जानते हैं। तरुण देव नहीं ये सब करवा रहे हैं और कमार को लड़ा रहे हैं। कमार को लड़ाने का उद्देश्य है क्योंकि कमार लोग को तो ज़्यादा पैसा से मतलब है, न पीने खाने भर का जरूरत है, इसलिए 2-4 लाख दे देंगे और करोड़ा का मालिक बन जाएगा तरुण देव। इसलिए इसके बीच में ही विशाल हेम्ब्रम बोल के कोई है, विकास हेम्ब्रम बोल के कोई है। इन्होंने बोल रहे हैं कि हम मेरा अच्छा छवि है, मेरा अच्छा छवि को ये लोग बेकार कर रहा है। अगर उनका अच्छा छवि बेकार हो रहा, हम दिखाना भी चाहेंगे कि पिछले बाउंड्री जो दिख रहा है ये भी किष्टो महतो का जमीन है। इनमें जो बना है बाउंड्री, उस दिन भी विकास हेम्ब्रम आया था गुंडागर्दी के साथ पगड़ी लगा के, और उस दिन हम लोग कोई नहीं थे। वही विकास महतो इस बार टकला बन के आया। हर बार अपना विकास हेम्ब्रम वो टकला बन के आया, हर बार वो अपना फेस बदल के यहाँ आता है, जैसे लगता है कि उसको पता नहीं चलेगा बोल के। और ये बहुत बड़ा बेईमान है, बेईमान इंसान है, मक्कार इंसान है। ये नाम मात्र का बोलता है कि समाज का हम कार्यकर्ता है, समाज का कार्यकर्ता के नाम से ये मकार और बेईमानी इंसान है जो लोगों से जमीनों को ठगता है और अपना रोजी रोटी का काम चलाता है। देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है जमीन लूट का, झारखंड का इतिहास रहा है। जल जमीन जंगल को लेके महान धरती आबा बिरसा मुंडा भी संघर्ष किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप CNT एक्ट लागू हुआ। और बाबा तिलका माझी भी संघर्ष किए, निर्मल महतो के भी संघर्ष हुआ, विनोद बिहारी महतो भी लड़े। तो जल जमीन जंगल की सुरक्षा के लिए हमारे पूर्वज जो है हमेशा संघर्ष करते हुए आए हैं। ये पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है, खास करके रघुवर दास के समय 2017 में जो लैंड बैंक के तहत जो हमारा जो ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है, खास करके गोचर भूमि है, खेल के मैदान है, और भी जो हमारा सर्वे सेटलमेंट में किसी कारणवश हमारा ज़मीन वो रैयतों के खाते में नहीं गया, वो ज़मीन को रघुवर दास जो है उसको लैंड बैंक में डाल दिया गया। तो उसी समय से यहाँ मतलब हम लोग का संघर्ष चल रहा है कि लैंड बैंक में गलत तरीके से हमारा आदिवासी मूलवासियों का जो मूल रैयत है, जो खतियान दे रही है उसका ज़मीन को, उसमें शरीक कर दिया था। हम आशा कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो शासन आया
तो उस समय लैंड बैंक को ये लोग संपूर्ण रूप से रद्द कर देंगे, लेकिन अभी तक इसमें नहीं हुआ है। तो जमीन अधिग्रहण का जो सवाल है, आज भी जो ब्रिटिश शासन काल में 1894 में जो कानून बना था जमीन अधिग्रहण कानून, वो कानून जो है 2013 में जब प्रतिभा पाटिल देश के महामहिम राष्ट्रपति थी, तो उन्होंने 2013 में एक कानून का जो है देश में मैंने उसको कानून का रूप दिया गया। तो 2013 के तहत जितना मतलब मेरा गैर मजूरा ज़मीन या जो रैयती ज़मीन है जो गलत ढंग से मतलब किसी के चले गया इसमें, तो वो सारा ज़मीन जो है, और ख़ास करके जो ज़मीन अधिग्रहण मतलब किसी फैक्ट्री के लिए होता है, किसी उद्योग के लिए होता है, किसी मतलब आपको बता दे रहे हैं नेशनल हाईवे के लिए होता है, तो उसी तरह आपको बता दे रहे हैं कोई डैम के लिए होता है, तो जो ज़मीन अधिग्रहण होता है ज़मीन आपसी करने का उसमें सारा प्रावधान है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज हेमंत सोरेन की सरकार, जिसका नींव जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का नींव ही है कि आदिवासी मूलवासियों का जल जमीन जंगल का सुरक्षा को लेके मतलब लंबे समय से संघर्ष किए हैं, लेकिन झारखंड में ये आज ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। आज का जो बैठक हुई है, ये बैठक निश्चित तौर पर यहाँ विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग यहाँ उपस्थित थे, और खास करके इस गांव के जो ग्राम प्रधान है और मुखिया है उन्होंने भी उपस्थित थे। आप जिस जिला में हम लोग अब बैठ के बातचीत कर रहे हैं, आप जानते होंगे कि 1978 में ये सिंहभूम जिला में था। आज सिंहभूम जिला 3 जिला में विभक्त हो चुका है, पूर्वी सिंहभूम जिला, सरायकेला खरसावां जिला और पश्चिम सिंहभूम। ये निश्चित तौर पर शेड्यूल एरिया है, और शेड्यूल एरिया में अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी तरह का बाहरी लोग को यहाँ घुसना बिना ग्राम सभा का अनुमति, बिना ग्राम प्रधान का, मुखिया का अनुमति का गांव में नहीं घुस सकता है। लेकिन बाहरी लोग यहाँ जमीन का सवाल को लेकर बाहरी लोग दल बल के साथ, और यहाँ मतलब जो गांव में घुस के लोग मतलब जो यहाँ पे एक माहौल खराब कर रहा है, गांव में जो सामाजिक समरसता है उसको बिगाड़ने का जो प्रयास कर रहा है, इसमें आपके माध्यम से मैं जिला के उपायुक्त और आरक्षी अधीक्षक महोदय से मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि चूंकि झारखंड में जो सामाजिक समरसता जो बना हुआ है इसमें दरार ना पड़े, इसलिए अविलंब जो है जिला प्रशासन, चूंकि ग्राम प्रधान और मुखिया का कहना है कि हमने इस जमीन विवाद पर उनको लिख चुके हैं, तो उनसे मेरा आग्रह होगा कि अविलंब इस जमीन पर जो है प्रशासनिक मतलब हस्तक्षेप हो। और दूसरी बात यह है कि बार बार यहाँ पे प्रतिबंधित मांस एवं एट्रोसिटी एक्ट, ये 2 मुद्दा को उछाल करके जो कुर्मियों के ऊपर जो जुल्म, अत्याचार, जो शोषण का एक सिलसिला यहाँ जारी हुआ है, उन भाई को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई इतना तुम समझ लो, जिसके ऊपर तुम एट्रोसिटी एक्ट करने जा रहे हो वो मूल निवासी है, झारखंड के मूल निवासी है। ये भी कभी 1931 तक जनजाति का दर्जा इनको भी मिला था। आज़ाद भारत में 1950 में जो सूची तैयार हुआ अनुसूचित जनजातियों का, उससे कुर्मी बाहर हुआ है, इसलिए कुर्मी भी मतलब जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा था इनको। आने वाले दिन में आपको बता दे रहे हैं कि आज निश्चित तौर पर हम नहीं है, अब हम पिछड़ा का सूची में है, लेकिन आप बार बार जो चमका रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कुर्मी लोगों को। 3 घटना का मैंने जिक्र कर रहा है, आप देख लीजिए, आपको बता दे रहे हैं जो झिमड़ी में जो घटना हुआ, झिमड़ी का घटना को देख लीजिए आप। राजनगर प्रखंड में जो जाहिर थान का मामला हुआ, वहाँ भी प्रतिबंधित मांस का मामला आया था, उसमें आप लोग थे। आज आपको बता रहे हैं कपाली क्षेत्र में जितना कुर्मी महतो लोगों का जमीन कब्जा हो गया, सबसे बड़ा मुद्दा हुआ वही था कि मतलब प्रतिबंधित मांस ला के हम लोग आदमी को डराया जा रहा है। तो आज भी यहाँ पे जो हो रहा है, एट्रोसिटी एक्ट किसके ऊपर आप लागू करना चाह रहे हैं? कोई बाहरी कोई सिंह, दुबे, चुबे, पांडे, उन लोगों के ऊपर तो एट्रोसिटी एक्ट आप नहीं करते हैं, चूंकि उसमें तो सुपरविजन में उड़ जाते हैं आप कुर्मी को चमका रहे हैं एट्रोसिटी एक्ट के बारे में। प्रतिबंधित मांस, जब 2017 में रघुवर दास माननीय मुख्यमंत्री उसमें प्रतिबंध लगाया, फिर भी आप मतलब जो ये सब शब्द का प्रयोग करते हैं, डरा से धमकाते हैं। आने वाले दिन में जिस तरह का अत्याचार जुल्म कुर्मी लोगों के ऊपर बढ़ा है, मैं तो हेमंत सोरेन से मांग करता हूं कि आपको इसको ध्यान देने की जरूरत है, और इसको संज्ञान में लेके जिस तरह का इन शब्द का प्रयोग कर रहा है इसको रोकथाम लगाए, नहीं तो कुर्मी भी आपको बता दे रहे हैं वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। चूंकि तीनों घटना को आपको आकलन करने से आपको पता चलेगा कि घटना को सुनियोजित ढंग से इसको अंजाम दिया गया और इसके पीछे साजिश करता है। दूसरा, एक शख्स का इस क्षेत्र में नाम आ रहा है, मैं तो जिला प्रशासन खास करके उपायुक्त महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, एक आदमी के पास 1000 एकड़ जमीन कैसे आया? क्या ये क्षेत्र का वो मूल निवासी है? क्या इसका पूर्वज रैयत और खतियानदारी इस क्षेत्र का रहा है? तो जमीन उसके पास 1000 एकड़ लगभग उसके पास जमीन कैसे आया? जमीन का हस्तांतरण कैसे हुआ? चूंकि शुरू से जमीन का CNT एक्ट के दायरे में कुर्मी का जमीन है, तो मैक्सिमम मूलवासियों का जमीन उसके पास हस्तांतरण कैसे हुआ, जो कि CNT एक्ट में प्रावधान नहीं है।
CNT एक्ट में प्रावधान नहीं है, तो कैसे जमीन का हस्तांतरण हुआ? सबसे ज्यादा जो आज मीटिंग में जो उभर करके बात आ रहा है जिसका नाम, इसके पास जमीन 1000 एकड़ कैसे आया? एक जांच करने वाली बात है। हम तो प्रशासन से ही मांग करते हैं कि सबसे पहले ये आदमी के बारे में जांच किया जाए कि इसके पास जमीन कैसे आया, क्योंकि ये यही सबसे बड़ा साजिश करता है। आज जो गांव में माहौल बिगाड़ रहा है, आदिवासी गैर मूलवासियों गैर आदिवासियों के बीच में लड़ा रहा है ना? यहाँ लोहार और कुर्मी का बीच में लड़ा रहा है, यहाँ पे मतलब जो है संताल और कुर्मी का बीच में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन करवा रहा है? ये सीधा सीधी बात है। जो सीधा जिसके पास ज्यादा जमीन है वो देख रहा है कि अगर हम कुर्मी को लड़ा रहे हैं तो कुर्मी को अगर लड़ा रहे हैं तो किसके साथ लड़ा रहे हैं? तो आदिवासी के साथ लड़ा रहे हैं। इसलिए वो आदिवासी इसलिए आके ये सब बात बोल रहा है कि एट्रोसिटी एक्ट के बाद, इसीलिए ना बोल रहा है। ये तो कोई दुबे पांडे चौबे के ऊपर तो नहीं बोलता है, उसके ऊपर केस भी नहीं करता है। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई सीधा सीधी इसमें प्रशासन हस्तक्षेप करे, गांव का माहौल ना बिगड़े। और जो हालत अभी झारखंड बनने के बाद कुर्मी का है, सबसे दयनीय स्थिति कुर्मी का है। क्योंकि आपको बता दे रहे हैं कि आज पिछड़ा और अति पिछड़ा में हम जो वर्ग में आते हैं, अति पिछड़ा में आते हैं, लेकिन मात्र हमको जो है 14% आरक्षण मिलता है। उसमें भी पिछड़ा और मतलब अति पिछड़ा को बांट दिया है। और यहाँ जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, इसलिए चूंकि आज सरना कोड के आड़ में निश्चित तौर पर आदिवासियों के लिए हिंदुस्तान में धर्म कोड होना चाहिए। जैसे संविधान ने ये अनुमति देती है जैनिस्ट लोगों के लिए, सिख लोगों के लिए, ईसाई लोगों के लिए, उसी तरह आदिवासियों का भी धर्म कोड होना चाहिए। लेकिन धर्म कोड के आड़ में अति पिछड़ा और सामान्य जाति का जो पिछले कई वर्षों से जाति गणना नहीं हुई है, 1881 से 1931 तक जाति गणना हुई थी। आज़ाद भारत में 1951 में खाली ST और SC की हुई थी। लास्ट 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें ST और SC की हुई थी। सामान्य एवं अति मतलब जो है अति पिछड़ा और पिछड़ों को नहीं हुई थी। आज जो सवाल खड़ा कर रहा है आप लोगों के विधायक चंपाई सोरेन जी कि झारखंड में घुसपैठिया घुस गया है, तो कितने प्रतिशत घुसपैठिया हैं? रोहिंग्या है कि बांग्लादेशी हैं कि अन्य मतलब पाकिस्तानी हैं? तो झारखंड में जाति आधार पर जनगणना होना चाहिए। जाति आधार पर अगर जनगणना हो जाता है तो आज लगभग 4 करोड़ जो आबादी झारखंड का है, निश्चित तौर पर 2 अगस्त 2000 को झारखंड निर्माण हुआ तो झारखंड की कुल आबादी 2 करोड़ 80 लाख था। तो इतनी आबादी कहाँ से आ गया? इसलिए जाति आधारित इसका करना चाहिए। हम तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मांग करते हैं कि पड़ोसी राज्यों बिहार में, तेलंगाना में और कर्नाटक में जिस आधार पर जाति आधारित जनगणना किए हैं यहाँ भी होना चाहिए। चूंकि माननीय प्रधानमंत्री 5 अप्रैल को निर्णय ले चुके हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी माने जोर से सदन में चिल्ला रहे थे कि जाति आधारित गणना होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री निर्णय कैबिनेट में ले चुके हैं, इसलिए झारखंड में भी जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। ये नहीं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जो आज ये जो बना रहा है आधार कि नहीं सरना कोड उसके बाद जाति आधारित जनगणना, इसमें लग रहा पिछड़ा, अति पिछड़ा और सामान्य जाति का संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का प्रयास है। इसलिए पुनः मैं मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि झारखंड में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। जाति आधारित जनगणना होने से झारखंड में कम से कम आज जो पहले योजना बनती थी, आज नीति आयोग में पिछड़ों, अति पिछड़ों और सामान्य जाति के लिए भी यह योजना बनेगी। झारखंड के सर्वांगीण विकास होगा और झारखंड का सही आकलन आएगा। धन्यवाद। जोहार।